देखो, सबके घर के आसपास ना एक ऐसी डरावनी सी जगह होती है जहाँ पे जाने से भाई सबकी फटती है। तो मेरे घर के पास भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जाने से मेरी बहुत ज़्यादा फटती थी। वो एक बंगला था भाई, और उस जगह से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आती थी। तो मुझे ना इस जगह के बारे में और ज़्यादा जानना था। तो जो मेरे आसपास के बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, मैंने उन लोगों से पूछताछ किया कि इस जगह के बारे में क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि 30 या 40 साल पहले ना एक आदमी और एक उसकी बच्ची यहाँ पे आए हुए थे, और एक अफवाह फैली हुई है कि जो भी इस बंगले पे गया है आज तक वो वापस लौट के नहीं आया है। और ये जो घटना जहाँ पे हुई थी ना, जहाँ पे ये बंगला था, मैं वहीं पे चले जाता हूँ और वहाँ पे एक मैंने छोटा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड किया। यहाँ पे था, आई गेस इसे तोड़ दिया है और अभी एक नई बिल्डिंग खड़ी हुई है। या फिर मुझे लग रहा है ना गाइस कि वो वाला एरिया भी हो सकता है, वो जो आप लोग देख रहे हो ना, वो वाला घर भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ना गाइस, मुझे और ज़्यादा पूछताछ करने के बाद पता चला कि एक आदमी और एक बच्ची वहाँ पे ऐसे ही गेम खेलने के लिए गए होते हैं। वो ना एक हॉरर हाउस टाइप का एक गेम चलता था वहाँ पे, जहाँ पे लोगों को कमरे में बंद कर दिया जाता था, और वहाँ पे बहुत सारे कमरे रहते थे। तो एक कमरा खोलने के बाद दूसरे कमरे पे पहुंच जाते थे। तो ऐसे उन्हें पूरा वो बंगले से बाहर निकलना था। तो इन लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि ये लोग ना एक रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। तो फिर जो बच्ची है उसे वॉशरूम जाना था और वो वॉशरूम चली जाती, और वॉशरूम में ना गाइस उसे बहुत अजीब सा फील होता है। उस लड़की को ना ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई तो भी है जो कि मुझे अलग ही नजरों से घूरे जा रहा है। फिर वो लड़की ना वापस आ जाती है, और वापस आने के बाद अपने पापा के पास जाके बैठ जाती है। फिर जो उसके पापा है ना, वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि इस बार हमें कुछ एडवेंचर करना है, कुछ हॉरर टाइप का हो जाए। और इस बात को ना जो रेस्टोरेंट का ओनर था वो सुन लेता है, और वो इनके पास आता है और वो उन्हें बताता है कि एक एडवेंचर हाउस है जो कि हॉरर भी है, वहाँ पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। तो फिर ये आदमी और ये बच्ची ना, ये लोग उस बंगलो पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद उस बंगलो में कोई नहीं था। और ना गाइस, मुझे और ज़्यादा पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने के बाद ना जो वो लड़की थी उसे और ज़्यादा डर लगने लग रहा था। फिर ना वो दोनों के पीछे से एक लेडी आती है और वो उन्हें बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ। फिर जो उसके फादर है ना, उन्हें लगने लगता है कि ये सब गेम का पार्ट होगा। तो फिर ना वो लोग एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे और भी 5-6 लोग बैठे हुए थे जो कि उनके जैसे गेम खेलने के लिए आए हुए थे। वहाँ पे एक लड़का लड़की भी थे जो कि कपल थे, और एक सिंगल आदमी था, और ये दोनों थे। ये 5 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर वही लेडी आती है और वो उन्हें सारा रूल बता देती है, और वो लोग ना एक एग्रीमेंट भी साइन करते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो उसका फादर है ना, वो थोड़ा सा डर जाता है कि ये सब क्या करा रहे हैं। फिर ना ये जो लेडी है ना, ये सारे रूल्स बता के वो कमरे से बाहर चले जाती है, और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाती है वैसे ही पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है, और ऊपर में ना घड़ी का टाइमिंग चालू हो जाता है। वहाँ पे उनके पास सिर्फ 1 घंटा था। फिर ये जो 5 लोग थे ना, ये लोग समझ जाते हैं कि गेम चालू हो चुका है, और हमें एक की ढूंढना है जो कि इस कमरे से हमें बाहर लेके जाएगा। और जो उस बच्ची का पापा था ना, वो एक ड्रॉर के नीचे चाबी ढूंढने लगता है। फिर उसके बाद ना इन 5 लोगों को एक कॉल आता है, और वो जो कपल था उसमें से एक लड़की उस कॉल को उठाती है और वो हेलो बोलती है। तो सामने से भी उसी की आवाज में हेलो सुनाई देता है। फिर वो जो कपल थे ना, उसमें से जो लड़का था वो आता है और फोन पे बात करता है। फिर वो जो फोन पे जो लड़की थी वो बोलती है कि वहां से भाग जाओ, ये जो जगह है ये सेफ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। फिर वो जो लड़का है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि इसमें से तो तुम्हारी आवाज आ रही है, और वो भी डरे हुई। तो वो लड़का थोड़ा सा डर जाता है और वो उस गेम को छोड़ने की जिद करता है। तो इन्हें ना एक कोड दिया गया था आलोक करके, ये अगर ये लोग बोलेंगे ना तो वो गेम से एग्जिट कर पाएंगे। तो जो लड़का है थोड़ा सा डर सा जाता है, और वो फिर बोल देता है आलोक करके, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर अभी इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग बचे रहते हैं। फिर उसके बाद ना इन 4 लोगों को वहाँ पे एक ड्रॉर पे पासवर्ड लिखा हुआ दिखता है। फिर ये लोग ना उस पासवर्ड को एक जगह पे डाल देते हैं, जिससे कि उन्हें एक की मिल जाती है, और वो की लेके ये लोग एक डोर ओपन करते हैं जो कि दूसरे कमरे में जाने का एक रास्ता था। और उस वाले कमरे में जाने के बाद ना ये लोग फिर से एक नई की को ढूंढने लग जाते हैं उस कमरे से बाहर निकलने के लिए। फिर ये लोग ना इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, कोई ड्रॉर के नीचे ढूंढ रहा है, कोई पंखे पे देख रहा है, कोई साइड में देख रहा है। फिर ना इन्हें कुछ देर बाद एक रेडियो मिलता है जिसको ये लोग चालू करते हैं, और उससे ना कुछ अल्फाबेट सुनाई दे रहे थे। तो उस पे ये लोग ना टाइप करने लगते हैं वो सारे अल्फाबेट, और ये जब लिख के हो जाता है ना, तब वो लोग उसको पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा रहता है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिर वो जो लड़की है ना, वो बोलती है कि अभी हम लोग तो सिर्फ 4 हैं, वो जो एक लड़का था वो तो चला गया। फिर वो जो लड़की है ना, उसे थोड़ा ढूंढने के बाद एक और चाबी मिल जाती है, जो चाबी ना एक मेन डोर को छोड़ के दूसरे डोर की रहती है। और फिर वो लड़की ना उस डोर को ओपन करती है, और वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही पुराने सामान रखे होते हैं। फिर वो लड़की नीचे देखती है, तब वहाँ पे ना वो जो लेडी थी जो स्टार्टिंग में आई थी, उसकी वहाँ पे लाश मिलती है। फिर एकदम से वो लाश बोलने लग जाती है कि यहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हें मार देगा। फिर इन 4 लोगों का मोटिव यही था कि यहाँ से कैसे भी बच के निकलना है। तो वो जो छोटी लड़की होती है ना, वो अपने पापा को बोलती है कि मैं बाहर जाके देखती हूँ। जो पुराने घर होते हैं ना, उसके बाहर ऊपर में कुछ तो भी जगह होती है इसे जाने के लिए। फिर वो जो लड़की है ना, उसे वही लेडी जो कि मर चुकी थी उसकी आवाज़ आती है कि यहाँ पे आ जाओ।
और वो उसके पीछे पीछे चली भी जाती है। मतलब एक तरफ से दिमाग को पूरे वश में कर ली थी उसने। फिर ना वो लड़की उसके पीछे पीछे चली जाती है और जो उसके डैड थे ना उनको बहुत ज़्यादा फिक्र होने लग रही थी। तो फिर ये उन लोगों को बोलते हैं कि यार हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। और फिर ना इन तीनों को वहाँ पे कुछ तो भी एक सामान रखा हुआ दिखता है जिससे कि ये लोग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और ये लोग बाहर चले जाते हैं। और जो उसकी बेटी थी ना वो बेसमेंट में पहुंच चुकी थी उस लेडी का पीछा करते करते। फिर जो उसका फादर है ना वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और वो जो लड़की थी वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है। तो वो जो लड़की है ना वो जोर से चिल्लाती है, तभी वो जो बेसमेंट का कमरा था ना वो बंद हो जाता है। और ना पता नहीं उस लड़की का वहम था कि क्या था, उसे लग रहा था कि वो जो डेड बॉडी है ना वो हिलने लग रही है। तो वो लड़की ना डर के मारे उस बेसमेंट में एक जगह पे जाके छुप जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद ना वो जो अकेला आदमी आया होता है ना इस गेम को खेलने के लिए, वो आदमी ना फिर बेसमेंट में पहुंचता है और ऐसे तैसे उस लड़की को ढूंढ लेता है। और ये आदमी जैसे ही बेसमेंट के अंदर घुसता है ना वैसे ही जो बेसमेंट का डोर है ना वो बंद हो जाता है। और अब ना ये दोनों वहाँ पे फंस जाते हैं और बाहर पे वो जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही होती है। तो उन्हें ना वहाँ पे एक टॉयलेट दिखाई देता है। तो पता नहीं क्यों वो लड़की सोचती है कि उसी टॉयलेट के अंदर वो की होगी इस बेसमेंट से बाहर निकलने की। तो जो लड़की है ना वो उस टॉयलेट में हाथ डालती है तो उसे ना कुछ तो भी वहाँ पे फील होने लगता है। फिर वो जब अपना हाथ बाहर निकालती है तब एक कटा हुआ हाथ बाहर निकलता है। फिर वो लड़की फिर से हाथ डालने लगती है और फिर ना वो लड़की की निकाल लेती है जो कि एक रास्ता था जहाँ से झुक के जाना होता है। तो फिर ना ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते आधे बीच में पता नहीं लड़के के साथ क्या होता है, उसे कोई तो भी काली शक्ति पीछे खींच लेती है और वो वहीं पे मर जाता है। और फिर वो लड़की ना भागते भागते सीधा अपने पापा के पास चली जाती है। और यहाँ पे दूसरी जगह ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे एक पुराना सा फोन बूथ भी रखा होता है। कुछ सफेद कपड़ों को हटाती है और उसके सामने उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मरा हुआ था फांसी लगा के। तो वो ना बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर उसके बाद फ़ोन बूथ पे किसी का तो भी कॉल आ रहा था। फिर वो जो लड़की है ना वो जाके उस कॉल को उठाती है और उसे अपनी ही आवाज़ आ रही थी पास्ट से, जो उस लड़की ने पास्ट में जो बोली थी ना वही आवाज़ उसे उस कॉल पे सुनाई दे रही थी। और फिर ना ये लड़की फ़ोन पे अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि वहाँ से भाग जाओ, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। फिर उसके बाद ना वो कॉल कट जाता है और रूम पे हलचल होने लगती है और उस लड़की को ना एक ऊपर जाने के लिए सीढ़ी दिखाई देती है और वो वहाँ से ऊपर जाने लगते हैं। फिर उसका पैर फिसल के वो नीचे गिर जाती है और नीचे पे ना एक चाकू रखा हुआ था जो कि उसके आँख में घुस जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। तो अभी ना सिर्फ ये दोनों बच्चे हुए थे। तो जो उसके पापा है वो सोचते हैं कि हम लोगों ने जहाँ से गेम को छोड़ा था हमें उसी कमरे में जाना चाहिए। और ये लोग उसी कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पे जो लेडी थी ना जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वो लोग उसके पास चले जाते हैं। और जब ये लोग उस लड़की के पेट में देखते हैं ना तो वहाँ पे चाकू लगा हुआ था। फिर जो उसका फादर है उसे लगता है कि उसके पेट के अंदर ना एक मेन चाबी होगी। तो जो उसका पापा है ना वो उस लड़की के पेट में पूरा हाथ डाल देता है और वहाँ से एक चाबी निकाल लेता है। फिर इन्हें ना मेन की मिल जाती है और ये लोग फटाफट बिना देरी किए भाग जाते हैं मेन डोर की तरफ। और मेन डोर ओपन करने के बाद ना ये लोग उस रेस्टोरेंट के वॉशरूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लड़की पहले भी जा चुकी थी। और फिर ना उसका फादर बोलता है कि फटाफट से छुप जाते हैं। तो वो टॉयलेट में जाके छुप जाते हैं और फिर यहाँ से वही लड़की आती है जो कि उसके पास से थी। तो मैंने जो आप लोगों को पहले बताया था ना कि ये लड़की वॉशरूम गई होती है और इसे पीछे से कुछ तो भी अजीब सा लग रहा होता है कि कोई उसे घूर के देख रहा है। तो यही लोग थे जो कि उसे घूर के देख रहे थे। और फिर ना ये दोनों डर जाते हैं कि हम लोग किसी लूप होल में तो नहीं फंस गए। और ये लोग जब रेस्टोरेंट के बाहर निकलते हैं ना तब इनको पता चलता है कि ये लोग जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे यही डरावना था। मतलब ये जो रेस्टोरेंट है ना ये भी शैतानी था। और फिर ये लोग जब बाहर आ जाते हैं ना तब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इनका जो वेकेशन था ना ये लोग वहीं पे ख़त्म करके अपने घर चले जाते हैं। और गाइस सर इस चीज़ से ना एक सीख मिलती है कि कभी भी किसी लूप होल में